विला मैम, अगर कविता जी यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे सब। अरुणा जी आप भी बोलिए वंदे मातरम प्लीज। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयाम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आप सबसे हमारी भारत विकास परिषद की प्रेसिडेंट अध्यक्षा जो है डॉक्टर मीरा मिश्रा मैडम, मीरा मिश्रा मैम से कहूंगी कि वे अब कुछ अपने भारत विकास का इंट्रोडक्शन दे। मैम अनम्यूट करिए अपने। वंदे मातरम सभी को। मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से आज मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, मुझे खांसी आ रही है। मैंने मेरा अपना कल्पना मुले मैम हमारी अध्यक्षा हैं, वो भारत विकास के विषय में जो कल्याणी शाखा ने कुछ कार्य किया है और भारत विकास परिषद का क्या मोटो है, हमारे जो हम संस्कार के प्रोग्राम करते हैं उसी से रिलेटेड ये बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कल्पना मैम इस विषय में हमें अवगत कराएं सारी चीजों से। वेलकम कल्पना जी। थैंक यू मेरा मैडम। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। मैं कल्पना मुले, वाइस प्रेसिडेंट कल्याणी शाखा कल्याण की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 1947 में जब ये राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसी टाइम पे भारत का विकास तो शुरू हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में भारत पे अपना चीन ने भारत पे आक्रमण किया और उसी के कारण बहुत सारा नुकसान यहाँ पे हो गया। और इस समय जो जवान अपंग हुए थे उसके लिए सरकार तो मदद कर ही रही थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ मदद करना चाहिए। वो जो मदद है वो पर्याप्त नहीं थी। बहुत सारे सैनिक, अपने जवान जो है वो धारा तीर्थी तो पड़ गए थे, लेकिन उसके साथ बहुत सारे सैनिक जो है वो अपंग हुए थे। और इसीलिए सूरज प्रकाश और हंसराज गुप्ता, इन हस्तियों ने 1963 में भारत विकास परिषद की स्थापना की। भारत विकास परिषद का परिषद ये संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण, इन 5 सूत्रों पर काम करती है। विकलांग पुनर्वसन, वृक्षारोपण, वनवासी सहायता, ग्रामीण योजना और इतर सेवाएं ये भारत विकास परिषद की ओर से दी जाती है। संस्कार का महत्व भारत विकास परिषद बहुत ही जानता है और इसलिए भारत विकास परिषद ने सिर्फ मदद करना या सेवा भाव इतना ही ये नहीं रखा, लेकिन उसके साथ देश के लिए और देश के बच्चों के लिए, विशेषतः बच्चों के लिए जो संस्कार होने चाहिए, वो संस्कार के बारे में बहुत सारा योगदान भारत विकास परिषद ने दिया है। और इसमें
गुरुवंदन छात्राभिनंदन ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद की ओर से होता है। राष्ट्रीय समूह गान होता है, भारत को जानो, ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम यहाँ पे होता है। और ये सारे कार्यक्रम कल्याणी शाखा की ओर से भी हम अच्छी तरह से लेते हैं। भारत विकास परिषद के कोकण प्रांत की कल्याणी शाखा की जो स्थापना है वो 2020 में मीन्स 2020 में हुई। और इस शाखा की ओर से हम भारत को जानो ये कार्यक्रम हर साल लेते हैं। बहुत सारे कल्याण और आसपास के परिसर के जो स्कूल्स है वो स्कूल्स और कॉलेजेस इसमें बहुत पार्टिसिपेट होते हैं। उसके साथ ही हम लोग गुरुवंदन छात्राभिनंदन ये कार्यक्रम भी अलग अलग स्कूलों में ले लेते हैं। समूह गान का कार्यक्रम भी विविध स्कूल में और कॉलेजेस में होता है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं। इसके बजाय हम और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कल्याणी शाखा ने ये किया है, वो है अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया मुक्त भारत के इस प्रोग्राम में कल्याणी शाखा ने नियर अबाउट 6,000 वुमेन्स 3,500 स्त्रियों का टेस्ट, स्त्रियां और लड़कियां भी उनका टेस्ट करवाया और उसमें से 600 लड़कियां और स्त्रियों को अनीमिया मुक्त भी किया है। और वही ये कार्यक्रम हमारा साल भर चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। इसके साथ और भारत में जो आजकल बहुत ये जो ज्वलंत विषय जो हम लोग बोलते हैं वो चल रहा है और इसीलिए हम लोगों ने बहना छोड़ मत जाना ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कल्याण और कल्याण के आजू बाजू के परिसर में जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, विशेषतः इसमें सहभागी हो गया है वो बिरला कॉलेज, सोनोने कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज, वाणी विद्यालय, ऐसे बहुत सारे ओक हाई स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स ने हमें सहयोग दिया और उनके छात्राएं हमारे ये प्रोग्राम में उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया और सभी को प्रोग्राम बहुत पसंद आया। और कुछ स्कूल में तो ऐसा भी कहा है कि और ऐसे प्रोग्राम स्कूल में होने चाहिए। आपके भारत विकास परिषद की ओर से हमारे स्कूल में भी ये प्रोग्राम्स आप कीजिए और हम उसकी तैयारी में भी है। इसके साथ साथ और हम लोगों ने दीपावली, हर साल दीपावली भाऊबीज भी कल्याणी शाखा की ओर से की जाती है। उसमें कम से कम 2000 लेडीज को साड़ियाँ और बाकी सबके लिए मिठाइयाँ बांटी जाती है। इस अभी 22 जनवरी रामलला का जो ये था उसी दिन कल्याणी शाखा ने 108 कुंडली हवन का आयोजन यहाँ पे किया और वो सक्सेसफुली हम लोगों ने पूरा किया। आज ये प्रोग्राम के लिए आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और प्रोग्राम शुरू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा विवरण दिया और हमारे भारत विकास परिषद के बारे में जो बताया है, आई होप कि सब इससे उत्साहित हो और हम काम करें यहाँ पे। Now we will proceed to the starting the program. I would be introducing Dr. Mamta Mishra as she will be speaking, introducing the Supraja project to all of us. Dr. Mamta Amit Mishra, who has done her BSc, BAMS, MD from Guwahati University, and she has done her YIC and DYT from SVASA University, Bangalore. She is an Ayurveda and yoga consultant since last 25 years at Kalyan, Mumbai and Guwahati. Trustee of World Ayurveda Foundation. She is also the Northeast coordinator for World Ayurveda Congress.
She is the director of Dirghayu Enterprises Private Limited. She is also the trustee of Bharatiya Purohit Memorial Trust and Dirghayu Treatment Center, Sai Chowk, Kalyan. Ma'am, I would like you to please start the presentation. I'll take 1 minute. थैंक यू अरुणा जी। और जब तक हमारी स्क्रीन शेयर होती है, लेट मी इंट्रोड्यूस माय ओन टीम। सुप्रजा जो प्रोजेक्ट जो हमने लिया है गर्भ संस्कार का, हमारी आज की कन्वेनर, इस प्रोग्राम की कन्वेनर जो है अरुणा हमीरवासिया। शी इज MSc इन योगा एंड सिंस लास्ट 10 years शी इज योग साधक, और इनके अंडर में बहुत सारे NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित लोग, और खास करके हमारा महिलाओं पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उनसे लाभान्वित हुई हैं। और दूसरी जो बात है कि इन्होंने प्री नेटल जो कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स, वो अरुणा जी ने किया है। मेरी दूसरी टीममेट है, हमारे साथ में है मिसेस नीतू सैनी, बहुत चुलबुली और बहुत सारी ओजस्वी हैं। पिछले 6 सालों से वो हमसे जुड़ी हैं। इवन सी हैज डन हर MSc इन योग। पिछले 6 सालों से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग की सेवाएं दे रही हैं, और उन्होंने भी अरुणा जी के साथ में एंटीनेटल प्रीनेटल योग सर्टिफाइड योगा कोर्स जो है हमारी एसपीएसआई यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया है। और हम बाद में भी मिलेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट के पीछे जो बैकबोन जो हमारे साथ सपोर्ट रहे हैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित मिश्रा सर, और हमारी आज जो हम कल्याणी मंच पे आए हैं, मीरा मिश्रा जी मैडम का सहयोग हमें रहा है। साथ ही साथ हमारी डॉक्टर स्मिता मैडम जो हैं, उनको हम सुनेंगे। उन्होंने हमें एक एक स्टेप पे उन्होंने हमें गाइड किया है। सो मैं मूले मैडम आपको धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर भारत विकास परिषद का परिचय देते हुए, और आप सब ने, कल्याणी शाखा ने हमें ये मौका दिया है। और ये पूरे 1 साल का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें सुप्रजा यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी हम आगे कैसे लेकर आते हैं, अभी मैं वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगी। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, आज हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस तरह से गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था, यानी कि गर्भ आने के पहले से लेकर माता की तैयारी कैसे हो, वो हमारे भारत विकास परिषद में एनीमिया मुक्त भारत में हम कर ही रहे हैं। महिलाओं को, खास करके बच्चियों को हम एनीमिया मुक्त कर रहे हैं, ताकि आने वाली संतति, सुदृढ़ संतति को हम आगे ला सके। स्लाइड शुरू करेंगे अरुणा जी, नेक्स्ट स्लाइड देंगे। तो जैसे हमने इसमें ऑथेंटिक आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार कहा है, तो संस्कार जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को उसमें गुणांतर, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, संस्कारो ही गुणांतराधानम, यानी कि उसमें सुपीरियर क्वालिटी, हम एक मानव का मन होता है कि और अच्छा, दिल मांगे मोर, जैसे हम बोलते हैं, तो उसके जो सुपीरियर क्वालिटी है उसको हम कैसे कर सके। तो वैसे तो जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत कई संस्कार हमें बताए गए हैं, उसमें से 16 संस्कार जो है हम करते हैं। और जैसे गर्भवती महिलाओं को फिर हम गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, और बाद में जैसे बालक का या बालिका का जन्म होता है, उसके बाद में जातक कर्म संस्कार, और इस तरह नामकरण संस्कार, ऐसे कई संस्कार जो हैं वो होते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी ये जब हम सुप्रजा प्रोजेक्ट के बारे में ये आपके रूप में, स्ट्रक्चर्ड रूप में आज आया है, पर हम पिछले 20-22 सालों से इस काम को कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ मेरे साथ जुड़ी हुई मेरी टीम, अरुणा जी और नीतू जो है, वो एज अ मदर भी और एज ए योग साधक वो भी इस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी। अब
ये अभी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, वो चीज़ें हम बताएँगे। तो हमने ये देखा है कि आप जो बोओगे वही आपको मिलेगा। तो हम आयुर्वेदिक ट्रेनिंग के माध्यम से हम जो न्यूली मैरिड कपल हैं या फिर आपके साथ में जो बालिकाएँ हैं, जिनका रजस्वला यानी कि उनके पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तब से उनको हम एक किस तरह से चीज़ों को आगे लेना है, तो उनको हम बताते हैं कि सबसे पहले आप अपने जो 4 जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छे हेल्दी प्रोजेनी के लिए कि आपकी ऋतु यानी कि आपका जो पीरियड्स आ रहा है ऋतु काल, वो हेल्दी होना चाहिए। आजकल जो अक्सर हमें पीसीओएस की तकलीफ है वो दैट इज़ जो इनफर्टिलिटी, वो सारी चीज़ों को भी हम किस तरह से अवॉइड करते हुए और उसको एक बहुत अच्छी उसमें हम प्रोजेनी के रूप में ला सकें, उसमें आने वाली तकलीफ़ों को नहीं वो करें, तो इसलिए हम प्री कंसेप्शन यानी कि 1 साल पहले से उसकी सारी तैयारियाँ हमारी शुरू हो जाती हैं। तो जब आप हमारे पास आते हैं, तो हम सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड योर बॉडी कंस्टिट्यूशन आयुर्वेद में जैसे हम वात, पित्त, कफ ये 3 दोष है। उन 3 दोषों के ऊपर इम्बैलेंस हो रहा है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग वेल, मेंटली यू आर फीलिंग वीक, फिजिकली यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। ये सारी चीज़ें आपके वात, पित्त, कफ के हिसाब से डिसाइड होती हैं और वो जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तभी ये प्रकृति का निर्माण हो जाता है। तो अभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात सुनते हैं, हम हाइब्रिड चीज़ों को देख रहे हैं, पर आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि उस वक़्त भी हज़ारों साल पहले जब आयुर्वेद जब आया था, तभी आयुर्वेद का शल्य क्रिया चरम सीमा पे हम आयुर्वेद को स्वर्णिम काल गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, तभी भी एक-एक चीज़ को लेकर शल्य क्रिया के द्वारा किस तरह से माता के गर्भ में शिशु पल रहा है और उसके पहले बीज जो बनता है उसके लिए हम शुक्र और शोणित उसका उसके बारे में जानकारी ये सारी चीज़ें जो हैं हम बताते हैं। आपको एक तरह से पूरी एजुकेट जो एजुकेशन हम करते हैं। बाद में फैमिली काउंसलिंग एक परिवार में जैसे नया मेहमान आने वाला है, छोटी-सी बात अगर कोई मेरे घर में एक चाय पर भी कोई आ रहा है, तो भी मैं बहुत तैयारियाँ करती हूँ। तो आप सोचिए जब एक शिशु का जन्म होने वाला है मेरे परिवार में, तो उस वक़्त उस पूरे परिवार की काउंसलिंग यानी कि हमारे आस-पास उसके दादा-दादी, नाना-नानी, उसकी जो बुआ है, उसकी होने वाली चाची है या उसकी मौसी है, उन सबको हम बताते हैं, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद उनको हम समझाते हैं कि किस तरह से नए बच्चे, नए बालक को जन्म देने वाली इस माता का हमें ख़्याल रखना है। और एनवायरमेंटल एडेप्टेशन यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आनुवांशिक होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं। कुछ चीज़ें जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है एज़ वेल एज़ इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो एंड देयर इज़ गोइंग टू बी इंटरैक्शन और उस इंटरैक्शन पे it डिपेंड्स कि वो आने वाले प्रोजेनी का इम्यूनिटी कैसा होगा, उसकी फिज़िक कैसी होगी, इसकी साइकिक कैसी होगी, इसकी इमोशनल बॉन्डिंग कैसी होगी, इसका स्पिरिचुअलिटी कैसा होगा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम एनवायरमेंटल एडेप्टेशन को दिखाते हैं और साथ ही साथ में उनका प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन जो है इस बेसिस पे हम उनको बताते हैं। अब ये प्री प्रिपरेशन प्रेगनेंसी में आपका सबसे अहम हिस्सा आता है बीज शुद्धि। कई बार हम देखते हैं अभी आए दिन हम पेपरों में पढ़ रहे हैं कि 13 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, 11 साल के बच्चे ने पिस्टल हाथ में ली, वो बुलिंग किया और इतना सारा कुछ जो हो रहा है यानी कि हमारे मानव जाति को अभी 2000 साल होने के बाद भी विश्व में कहीं पर भी, भारत को नहीं, विश्व में कहीं पर भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल जो आपके साथ में ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब सामने आ रही हैं। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम बेटर प्रोजेनी के लिए बीज शुद्धि करते हैं। बीज शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं, आर्तर्व और शोणित मतलब आपका जो शुक्र है, यानी कि स्पर्म है और ओवम है, उसकी क्वालिटी को हम एनहांस करते हैं। ऐसा जैसे मैंने बताया त्रिदोष होते हैं, त्रिदोष को ठीक करने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए हम शोधन चिकित्सा करते हैं और इस तरह से बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, इट फोकस ऑन
जो आपका आर्म है, टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से बीज शुद्धि करने के बाद हम सुप्रजनन, यानी कि जब आप बीज शुद्धि के लिए आप हमारे पास आते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल हैं या ऐसे कपल जो कि अभी सेकेंडरी मतलब पहला बच्चा उनका हो गया है और दूसरे बच्चे की वो तैयारी करने वाले हैं, तो ये पूरे 1 साल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। और मैं कहूँगी कि उसमें जो संस्कार हम जब शुरू करेंगे वो पहले से ही उनको हम बताएँगे कि किस तरह से उनको खाना है, किस तरह से उनको उठना है, किस तरह से बैठना है। और जब वो गर्भधारण करती हैं तो उसके बाद गर्भधारण संस्कार किया जाता है। क्यों जो उत्पादकर भाव है, जैसे अपने साथ गायनेकोलॉजिस्ट मैडम भी जुड़ी हैं, उनको समझ में आता है कि बहुत बार मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, हैबिचुअल अबॉर्शन हो जाता है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेकर आते हैं, कई बार प्री एक्लेम्पसिया होता है, जीडीएम होता है, ये सारी चीजें हैं। तो आयुर्वेद में बहुत क्लियरली इसके बारे में कहा गया है कि आपको उनको भावों को, जैसे उनको कटु तिक्त कषाय, वो जो सडरस है, उसमें से खास करके इन कटु तिक्त कसाई जो है पंजेंट है, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत ज्यादा ऑयली है, इस तरह के फूड को उनको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस उनको नहीं लेना है। वो सारी चीजें आगे आपको जैसे नीतू है और अरुणा जी हैं वो आपको बताएंगी। सो ये चीजों के भाव जो गर्भ को नष्ट कर सकते हैं, उसको हमें दूर करना है। नेक्स्ट स्लाइड देंगे दीदी। ये जो आइडिया है सुप्रजनन, ये हमारे इनके साथ जो आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, मतलब आपने प्लान किया, तो हम हमेशा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी शुड नॉट बी बाय चांस। हमारे पास कई बार आते हैं, तो मैं उनके ऊपर उनसे एक ही सवाल करती हूँ कि आप एक छोटी सी गाड़ी खरीदते हैं या आप फ्लैट खरीदते हैं या एक साड़ी खरीदती है कोई महिला, तो आजकल का फैशन क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो सारी इतनी सारी उसके ऊपर खोजबीन होती है, सीजन वाइज, फैशन वाइज, वो सारी चीजें वो देखी जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बोलते हैं नहीं, ये बाय चांस हो गया। हम आपको सिखाते हैं कि प्रेगनेंसी शुड बी नॉट बाय चांस, इट शुड बी बाय चॉइस। आप उसकी पूरी तरह से प्लानिंग करिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप उसको प्री कंसेप्शन वो पूरी तैयारी आ पाइए। इतना समय आपके पास एक साल का नहीं है, तो कम से कम 3 महीने जैसे आप आइए, उसके साथ जैसे आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, ताकि आप सर्काडियन साइकिल के साथ वात पित्त कफ और जो आम जो टॉक्सिन्स जो बन रहा है उसको हम दूर कर सकें। ऋतुचर्या यानी कि कौन से मौसमी फल, जैसे अभी आप सबको पता है वोकल फॉर लोकल हम बोलते हैं, उसी तरह से सीजनल फ्रूट्स आपको खाने हैं, सीजनल आपको सब्जियां खानी है। पर आयुर्वेद क्या कहता है कि जब आपके साथ में आप कंसीव करती हैं महिला, तभी उसका जो फर्स्ट मंथ से लेके सेकेंड मंथ जैसे उसकी स्टार्टिंग होती है, तो उसको जो पहला जो भोजन है वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल और जो कफ बढ़ा हुआ है उसको सपोर्ट करते हुए उस तरह की जो आहार है उसको देना चाहिए। तो हम पूरे जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या और मंथ वाइज न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस, यानी कि मासानुमासिक जो आहार की विधि है, विहार की विधि है, कौन सा डाइट कब लेना है, किस तरह लेना है, और वो फोकस रहता है। उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के साथ साथ में उसको बताया जाता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू। और ये अभी साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड कि ये जरूरी नहीं कि माता पिता के जीन्स की वजह से वो बच्चा बुद्धिमान हो रहा है। हम उसमें जीन्स में बदलाव ला सकते हैं अगर गर्भवती महिला और साथ साथ में पुरुष जो है दोनों को हम सिखाते हैं कि किस तरह से उनको ये प्लानिंग करनी है। तो ये लाइफस्टाइल वो मॉडिफिकेशन करके डेफिनेटली वो जीन्स में भी चेंजेस ला सकते हैं। और ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है वो इंट्रायूटेराइन उसी वक्त हो रहा होता है। तो उस वक्त बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन, बट किस तरह का न्यूट्रिशन, कौन सा उसके खाने में आना है, वो बातें हमें उनको बताना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी हमने बताया कि पोस्टनेटल केयर भी बहुत जरूरी है। अक्सर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में जो मदर होती है, अभी कोई आप आ रहे होते हैं तो अक्सर पेशेंट जैसे वो बोलते हैं कि
मैंने स्पर्म काउंट मेरा सही है, मेरे को सब कुछ सही है, मेरी जो वाइफ है उसी को कुछ तकलीफ है, हम यहाँ पर आपको तकलीफ है इसलिए गर्भ संस्कार करना है या उसके लिए आपको पंचकर्मा करके जिसमें हम शुद्धि करते हैं, वमना विरेचन और कभी कभी बस्ती, तो ये तीनों चीज दोनों को करवानी है, जो वुड बी फादर है और मदर दोनों को करवानी है, क्योंकि दोनों के बराबर सद्भाव यानी कि दोनों में से, जैसे हम साइंटिफिकली देखते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स पे 23 फ्रॉम मदर और फादर दोनों आते हैं, तो उनकी 4 जनरेशन तक जो भी चीजें हैं वो क्रोमोसोम से वो जीन्स के रूप में आ रही हैं, तो उसका सीक्वेंस और उसका बेटर प्रोजेनी किस तरह से ला सकते हैं, इसके लिए हम उनको पहले काउंसलिंग करके और फिर उसमें पंचकर्मा करके और फिर उनको बताते हैं। तो डेफिनेटली जो वुड बी फादर है उनको भी हम सिखाते हैं, उनका 100% इन्वॉल्वमेंट रहता है कि पोस्टनेटल केयर आपको कैसे लेनी है। पहले तो आपने इमोशनल बॉन्डिंग आपने बढ़ा दी बच्चे के साथ, बाद में बेबी को हैंडल कैसे करना है, फिर कुछ आयुर्वेदिक जैसे अभ्यंगा होते हैं और जो ट्रेडिशनल जो फूड होते हैं जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी और कुछ गोंद जो कि हमारे हर घरों में बनता है, पर आजकल मेट्रो सिटीज में जो न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से वो हमारी न्यूली जो मदर हैं वो इसको मिस कर रही हैं और वो प्रॉपर लैक्टेटिंग मदर को वो मिलता नहीं है, तो उसके भी हम गाइडेंस देते हैं। कोई नहीं बना सकता है तो उसको हम बनवा के देते हैं। हैंडमेड हैम्पर्स यानी कि उनको पूरा जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि हमें सूतिका परिचर्या, उनकी गर्भिणी परिचर्या और ये सारी चीजें हम करते हैं। केयर एंड हैंडल योर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दिस इज वेरी क्रूशियल, आई मस्ट से मोर देन 50%, 80% भी मैं बोल सकती हूँ। लाइक नाउ डेज मदर्स जो है यंग, जो हमारी बच्चियां हैं जो माँ बन रही है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चली जाती हैं और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी मेडिसिन उनको दी जाएंगी वो एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए कई बार मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, बट उस वक्त भी वो मेडिसिन जो है दूध के माध्यम से बच्चे को वो जब स्तनपान करवा रही हैं तो उसमें जाने के चांसेस रहते हैं। उससे ज्यादा जरूरी है कि वो जो 2 साल का जो मतलब 1000 डेज का जो हम पीरियड बताते हैं जिसमें माँ का बहुत स्नेह है, बहुत केयर चाहिए माँ को भी और बच्चे को भी, वो मिस आउट हो रहा है, इसलिए हम उसकी बहुत ध्यान देते हैं। इसलिए जैसे मैंने पहले बताया फैमिली जो काउंसलिंग है वो हम करते हैं। सो अब जो आगे की चीजें हैं कि इन सब की जरूरत क्यों है और इसमें जो तनाव जो एक माँ जब बन रही होती है जो उसमें एक तनाव हो रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है और हमें गर्भ संस्कार में हम उसके लिए आपको क्या सॉल्यूशन देता है। सो आई मस्ट इनवाइट नीतू जो है वो इसके आगे आपसे बात करेगी। सो ओवर टू नीतू। थैंक यू सो मच मैम, आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे जैसे कई योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज को, आई एम श्योर सब मुझसे एग्री करेंगे, डाइट और एक्सरसाइज को गर्भ संस्कार बना के नए नए कोर्सेज निकाल रहे हैं। वी हैव नो आइडिया कि ये कितना डीप है। आज मैम के मुंह से जो वर्ड्स भी सुने, हमें वो वर्ड्स भी याद होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। गर्भोत्पादक भाव, गर्भिणी परिचर्या, we have no idea ये exactly है क्या। so we actually this is the right time जब हमें जरूरत है गर्भ संस्कार की, and that to authentic गर्भ संस्कार, not just anything just like yoga, diet, exercise, nothing like that. we I mean I'm so grateful that I'm a part of your team. Thank you so much ma'am, thank you so much. And yes, जैसे आपने आपका जो संस्था है भारत विकास परिषद, तो विकास मैम ने बहुत सारे बताए कि हमने ये किया है और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो हैट्स ऑफ टू इट। मेरी धारणा थोड़ी गलत थी जो अरुणा दी और ममता मैम ने दूर की और उन्होंने मुझे पार्ट बनाया इसका कि तुम पहले समझो भारत विकास परिषद एग्जैक्टली करता क्या है। तो आई एम सो थैंकफुल कि मेरा मिथ आपने दूर किया, and I am glad to be a part of it, and I would like to be a member of it and will want to contribute in the same way as you guys are doing it. Thank you so much. And let's come. Okay, विकास के लिए आप लोग योजना बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैम ने कहा योजना के साथ योग्यता भी तो होना जरूरी है ना। तो योग्यता के लिए तो काम पहले से करना पड़ेगा। जैसे मैम ने कहा कि
खाना बनाना है तो पहले आप कितना ध्यान देते हो उस पे। तो हमें बेबी के जब वो बन रहा है उस टाइम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम लोग सुप्रजा प्रोजेक्ट का पूरा इसका सर्वे कर रहे थे तो हम वी मेट मेनी गायनिक्स एट दैट टाइम। तो हर गायनिक का बहुत सारे उनकी क्वेरीज थे और उनका बहुत सारे हमसे क्वेश्चंस थे, और जब हमने उन्हें बताया कि इसका सोल्यूशन हम आयुर्वेद के थ्रू दे सकते हैं तो दे वर रियली ग्लैड एंड विद ओपन आर्म्स उन्होंने हमें वेलकम किया। हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि स्ट्रेस इज समथिंग जो कि उन्हें भी बहुत परेशान करती है, क्योंकि उनके पेशेंट्स जो होते हैं, उनके जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ ये कह सकते हैं अच्छा थोड़ा चिंता कम करो, तो हम दे कैन जस्ट गिव देम सम हिंट्स, but they cannot exactly subscribe, they cannot just exactly prescribe some pills or something कि ये ले लो या वो ले लो, something like that. So stress actually has lot of effect on babies. जब हम बच्चों के मैं एज अ मदर अपने बच्चों के स्कूल में जाती हूँ, तो स्कूल में जाती हूँ तो मैं सुनती हूँ बाकी महिलाओं को, बाकी जो मदर्स हैं वो बात करती हैं, बोलती हैं मैं इतना अच्छा खिलाती हूँ अपने बच्चे को, मैं इतना सब कुछ करती हूँ, ये इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। स्पोर्ट्स डे पे अक्सर ये सुनने को मिलता है, ये इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है, भाग क्यों नहीं रहा है, ये बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ क्यों नहीं जाता है, हाथी की तरह वेट लिफ्ट क्यों नहीं करता है। सो दे हैव डिफरेंट कंप्लेंट्स कि मैं तो इसको सब कुछ खिला रही हूँ। देन कुछ बोलती हैं जो जब रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कहती है कि ये अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, मैंने तो इतने ट्यूशंस लगा रखे हैं, मैं तो घर पे टीवी भी नहीं चलाती हूँ। मतलब दे आर ट्राइंग टू गिव दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि बच्चा अच्छे से पढ़े, बट स्टिल दैट्स नॉट पॉसिबल। अब ये उन्हें समझना बहुत जरूरी है कि आपके फोन में अगर 8 GB का स्पेस है, आप उससे 16 GB का स्पेस एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जब उन्होंने वो बना, जब वो बेबी बन रहा था उस टाइम पे व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, जो कि हम आगे अरुणा दीदी से भी जानेंगे, उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है एक न्यूबॉर्न बेबी पे। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी एंड आई एम श्योर आप सभी लेडीज रिलेट करेंगी। मैं दिल्ली में थी जब मेरी फर्स्ट बेबी जो थी वो आई कंसीव्ड हर इन दिल्ली, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ तो मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे। आई वॉज सस्पिशियस ऑल द टाइम, मीन्स आई वॉज ऑलवेज कॉशियस वेरी, आई हैड टू रिमेम्बर सो मेनी थिंग्स कि रास्ते याद रखने हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना है, एंड आई हैव टू ट्रस्ट माई सेल्फ ओनली। So now when Inika, somehow it went into her also, she cannot easily trust everybody, she cannot, वो उसके अंदर चला गया है, बिकॉज ड्यूरिंग जब मैं उसे कंसीव कर रही थी एंड द फर्स्ट 3 जो मंथ्स होते हैं दे आर वेरी क्रूशियल। सो सेवरल रिसर्च स्टडीज इट हैज बीन शोन जो फर्स्ट 3 मंथ्स है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ रिसर्च जिसमें जब वर्ल्ड ट्रेड पार्क की बिल्डिंग ब्लास्ट हुई थी तो उस टाइम पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बेबी जो मदर्स थी उनके बेबीज को प्री टर्म लेबर के चांसेस ज्यादा हुए, जबकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में थी उनको उतना इफेक्ट नहीं हुआ। तो आई वाज इन माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब मैं वहां थी, तो जो पूरा कॉन्शियस जो उसके अंदर पूरा प्रोसेस गया है, तो दैट मेड हर वेरी सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग। And during my second baby, I was here in a joint family, in a free environment. So my Nabyan is like, he'll take lift from anybody and will go away. So that's how I can relate. And I'm sure आप लोग भी जब याद, मैंने उस टाइम पे ये खाया था, मैंने उस टाइम पे मेरी विचारधारा ऐसी हुआ करती थी, ऐसा। तो जब बिहेवियरल चेंजेस के बारे में आता है कि बहुत सारी स्टडीज है स्ट्रेस से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो आपका प्री टर्म बर्थ होना, लेबर में डिफिकल्टी होना, दीज आर ऑल, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये सब रिसर्च से सामने आया है एंड गायनेकोलॉजिस्ट इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो बहुत सारी चीजें, बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा आपसे बहुत अब्यूजिव वे में भी बात कर लेते हैं,
जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ओके हम तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, बच्चे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं. दैट इज बिकॉज व्हेन यू वर कंसीविंग द बेबी एंड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने यू हैव परसीव्ड सम स्ट्रेस. जो हमारी मातृशक्ति है उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रेस अपने अंदर लिया, जिसकी वजह से बेबीज को आज ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है. इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इज अ बिग इशू. सारे गायनेक्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है. उसको अपने आप को बचाना रहता है क्योंकि मदर जो है वो काफी स्ट्रेस में है. अब अगर स्ट्रेस की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्ट्रेस की बात करूँ तो ये होता है, कुछ सिम्टम्स है जो हम भी आप खुद भी देख सकते हैं. भूख नहीं लगना. तो ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं स्ट्रेस में हूँ. जस्ट 2 days बैक मैं अरुणा दी को बोल रही थी कि अरुणा दी मेरे को भूख नहीं लग रही थी यार, आज मैंने लंच लेट किया है. एंड अरुणा दी वाज वरीड एंड शी सेड क्यों, क्या हुआ, तुझे भूख क्यों नहीं लग रही थी? आई सेड यार ब्रेकफास्ट में मैंने पूरी छोले खाए थे. सो इट्स, आपने कुछ हेवी खाया है तो आपको भूख नहीं लग रही इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन आपको भूख लग ही नहीं रही एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऐसा हो रहा है, वो दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस. आपको मसल स्पाज्म हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है मसल्स में, जरा सा कुछ आपका पैर टिल्ट हुआ और आपको मोच आ गई, या नेक में बहुत ज्यादा पेन है, आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको फ्लू हो रहा है, आप एलर्जीज कैच कर रहे हैं. ये सब कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते थे वी आर स्ट्रेस्ड आउट. कुछ हमारे जब हमारे पास क्लिनिक में लोग आते हैं वी हैव पैरामीटर्स एंड वी हैव सम टेक्निक्स जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि ओके वेदर एक्चुअली द पर्सन इज इन स्ट्रेस और नॉट. सो हम सिर्फ कह के या कुछ सिम्टम्स देख के नहीं कह सकते कि स्ट्रेस में है. ऐसा नहीं होता है. उसका भी पूरा एक प्रोसेस होता है टू फिगर आउट वेदर द पर्सन इज इन स्ट्रेस. उसका वो रिड्यूस करना है बिकॉज स्ट्रेस रिडक्शन is an important topic and the gynecologists are really worried about it. क्योंकि अगर स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो अगर हमारी बेबीज इसी तरह से IUGR के थ्रू लो बर्थ वेट अगर उनका आ रहा है और अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं कर रहे हैं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी. So we need to really take care of that. And gynecologists were really worried about this also, that ignorance will make you suffer, of course. They were worried कि जितने भी कपल्स आते हैं जैसे कि हमें अभी क्या कंसीव करना है, अभी तो टाइम है, अभी तो शादी हुई है. दे आर गेटिंग मैरिड एट 27 एंड दे स्टिल थिंक दैट दे हैव टू मच ऑफ टाइम इन देयर हैंड. सो हमारी मातृशक्तियों को ये समझना बहुत जरूरी है दैट एज इज एन इश्यू स्पेशली विद वुमेन, बिकॉज हमारे पास जो रिजर्व होता है एग्स का वो बहुत लिमिटेड है. इट्स नॉट समथिंग कि हम रोज बना रहे हैं. जो हमें हमारी मम्मा के बूम से एक रिजर्व मिलता है एग्स का, लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स वी हैव. तो वी नीड टू कंसीव एज सुन एज पॉसिबल. इट जस्ट लाइक आप फ्रेश आटे की चपाती बना रहे हो या फिर बासी आटे की चपाती बना रहे हो. इट्स समथिंग लाइक दैट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एज क्राइटेरिया कि उसी एज ग्रुप में हो जाए. तो गायनेक्स हमें यही बोल रहे थे क्योंकि नाउ ये आप लोगों का काम है. यू मेक देम अंडरस्टैंड दैट age is also a factor and you'll have to take care of it so that we can actually have better progeny, Supraja. And then of course bad habits like smoking, alcohol, overexert करते हैं, ignore करते हैं अपनी बॉडी को. अरे ये सब तो होता रहता है, कोई बात नहीं है. And then they end up in they'll get dizzy. I remember 2 of the participants जो in their second trimester चक्कर खा के गिर जाते थे. And when I used to tell them कि you need to take care, बहुत ज्यादा देर खड़े नहीं होना है, बहुत ज्यादा देर बैठा नहीं होना है, बहुत ज्यादा देर एक पोजीशन में नहीं रहना है. You need to keep on changing your position ताकि आप अपना ध्यान रख सकें अच्छे से. तो ये सब चीजें उन्हें पता ही नहीं होती. This is our job, Supraja's job. We are there to tell them that what are the do's and don'ts, जो एक्चुअल में हमारी मातृशक्ति को पता ही नहीं है. The next slide, please. And we must not ignore our body sufferings also. कि पैर में दर्द हो रहा है तो चलने दो. No, it can cause varicose vein and lot of pain. Then take power in your hand. Yes, of course we can. We need to be in control of our emotions. We need to respond instead of react. How we will do it? That's what the team Supraja is there for.
we know the techniques, we know how to actually plan the entire pregnancy in such a way that it becomes an easy journey for our Matru Shaktis. And how we do that, let's hear it from Arunadi. Arunadi, over to you. The mic, mute, unmute. Thank you, Neetu, for this amazing talk. जैसा कि नीतू ने बताया कि स्ट्रेस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रॉन्ग लाइफस्टाइल, जिसके कारण अक्सर जो नई अभी जो कंसीव की हुई है लेडीज, उनको प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम। तो सो लेट अस डिस्कस कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन प्रेग्नेंट लेडीज की कैसे हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा, प्राणायाम, माइंडफुल मेडिटेशन, आयुर्वेदा, किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बी एंड मेक, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एक मंत्र है। तो बी हैप्पी, I would suggest the young mothers to be happy so that their baby is happy in their womb, and eat healthy so that the baby gets all the nourishment. They have to follow the circadian cycle. ये जो है साइकेडियन साइकिल, ये हमारी जो योगिक फिलोसॉफी है पंचकोशा की, उसके साथ रिलेट करती है। जैसे हमारी जो पंचकोशा में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल शीट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, वो साइकेडियन साइकिल जो है इट्स अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जबकि जो कोशा है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। हम इसमें कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं कि साइकेडियन रिदम जो है वो हमारे फिजिकल फंक्शंस को के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे कि अन्नमय कोश फिजिकल शीट है, और वो हमारे ओवरऑल बीइंग को इफेक्ट करती है। अब हम जैसे कि जो हमारे जो रेजिलियंस है हमारे बॉडी में, बहुत रेजिलियंस एंड अडेप्टेबल माइंडसेट, अगर we have both concepts interconnected, है जो रेजिलियंस है वो हमको हेल्प करता है कि हम बाउंस बैक करें, हमारे जो हम जिस सिचुएशन में है उससे वापस हमें अपने आप आने में हेल्प करता है। और जो हमारे सेटबैक्स है, एडवर्स सिचुएशंस है, उसमें हम कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली बाहर ला सके, ये हेल्प करता है। और हम उसमें एडजस्ट होते हैं अपने नए एनवायरनमेंट में और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में। जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग करके होता है, जिसमें कि द एक्सप्रेशंस ऑफ जीन्स ऑफ द पेरेंट्स आर adapted by the baby when it is conceived। जब बच्चा कंसीव होता रहता है, हुआ रहता है या होने वाला रहता है या हो रहा रहता है, तो जो पेरेंट्स की मदर और फादर का जो माइंडसेट होता है, जो उनके थॉट्स होते हैं, जो उनकी ईटिंग हैबिट्स होती है, वो उस बच्चे में इम्प्रिंट करती है। और हम उस वो जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। वी कैन वर्क ऑन इट। हाउ? by doing yoga and mindful meditation, and studies have shown the effect of gene impression, मतलब कि जैसे on how we can change the gene expressions with yoga, we can reduce the stress level of the mother with all these practices of pranayam and meditation। तो
तो हम बात करेंगे कि हम किस तरह से जब एक मदर टू बी मदर हमारे पास आती है कि हम उसे किस तरह से हम उसकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज बढ़ाते हैं। जो पेरेंट्स जो होते हैं उसका और उसकी फैमिली का बॉन्ड बढ़ाने के लिए वी डू सम एक्टिविटीज। कैसे करते हैं? जैसे कि हम लोग उनको स्कल्पटिंग सिखाते हैं, मतलब कि हम उनसे बैठ के बेबी का कोई भी एक जैसे कि गणपति जी की मूर्ति बनवाते हैं या ड्राइंग पेंटिंग कराते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, क्राफ्ट्स करवाते हैं विच एक्ट्स एज अ थेरेपी फॉर द ग्रोइंग बेबी एंड द मदर। तो मदर जो है वो अपने बच्चे को विजुअलाइज करती है, उस तरह से वो पुटअप करती है उस। और हम जो अलग अलग सेलिब्रेशंस करते हैं अपने फैमिली का बॉन्ड बढ़ाने के लिए, जैसे बेबी शावर करते हैं, तो बेबी शावर में पूरी फैमिली आती है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है मदर और फादर जो होने वाले हैं उनसे, और उन्होंने अपने प्रेगनेंसी में क्या एक्सपीरियंस किया या फिर बच्चों को कैसे हैंडल किया पेरेंटिंग पे। और इस तरह से वो बच्चों को कंफर्ट करवाती हैं कि किस तरह से गाइड करते हैं कि कैसे करना चाहिए। और इस तरह से हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं। बीइंग इन सुप्रजा हम उनको म्यूजिक थेरेपी करवाते हैं, अलग अलग तरह की रीडिंग के अलग अलग चीजें बताते हैं रीड करने के लिए। और इस तरह से हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। इवन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, द होल फैमिली, सो दैट दे क्रिएट अ बॉन्ड फॉर एक पूरी फैमिली का बॉन्ड बनता है। और जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको एक बहुत ही सुदृढ़ फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है फैमिली के रूप में। तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग लॉट मेनी थिंग्स। बहुत सारी एक्टिविटीज कराएंगे हम फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और postnatal also we'll be taking care. This is how we will be going about. Thank you. Now, Thank you so much, Arnadi. It was quite precise and up to the mark. Very nice. Thank you. Thank you, Neetu. Now I would hand over the mic to Mamta ma'am. Mamta ma'am. आप सबने बहुत पेशेंसली सुना, और अभी हमारे इस पे जो एक्सपर्ट आइडियाज है, मैं डॉक्टर सर श्वेता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें गाइड करें, क्योंकि शुरू दिन से आपने गाइड किया है। और थैंक यू नीतू एंड अरुणा जी, आप दोनों ने जो हमारे एक्टिविटीज हैं, जैसे स्ट्रेस का क्या अफेक्ट आता है, और जैसे हमारी जो एक्टिविटीज हम क्या क्या करवाएंगे, मासानुमासिक जो गर्भिणी परिचर्या है उसमें हमारी क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी, संस्कार के साथ में किस तरह से जो गर्भ शिशु में बन रहा है उस पर क्या असर आएंगे, तो आपने बहुत अच्छे से प्रिसाइजली आपने बताया है। सो मैं अब स्मिता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे बोले। Namaste, Dr. Mamta Madam. Thank you so much. With my sincere prayers to Almighty and His blessings to one and all present here, I am indeed blessed to associate with all the dignitaries here on this platform, having so much expertise and mastery over the subject of Prajanan. सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये फील्ड एकदम नया है। आई एम टोटली जीरो इन दिस एस्पेक्ट, और बहुत सारा कुछ मुझे सीखने को मिला। जैसे नीतू मैडम ने कहा था कि बाय चांस प्रेगनेंसी रह गए, मेरे दोनों भी बच्चे ऐसे कुछ भी गर्भ संस्कार नहीं थे बिल्कुल, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस हमारा अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे घर में हुआ है, जहाँ पे अध्यात्म, स्पिरिचुअल, ये सब बातें पहले से ही थी।
तो ये कुछ दिक्कत नहीं है, दे मेरे दोनों भी बच्चे भगवान की कृपा से, आपके सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हो गए, मतलब इन बिहेवियर एंड एवरीथिंग। लेकिन जो नेहा मैडम, नीतू मैडम ने बताया, ये बहुत मायने रखता है कि व्हेन यू आर कंसीविंग उस समय का एनवायरनमेंट, व्हेन यू हैव कंसीव्ड तभी का एनवायरनमेंट, और बर्थ देने के बाद का, तो ये पूरी जो मतलब सिलसिला है, ये वी कैन नॉट टेक इट वेरी लाइटली, यू नो, बिकॉज इट इज हैविंग वेरी लॉन्ग पेंडिंग इम्पैक्ट। और हमारे जो अभी भारत देश है, जहाँ पे वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, इज हैविंग हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और इस समय ऐसे प्रोजेक्ट का संकल्पना होना और उसका मतलब टू हैव इट, यू नो, इम्प्लीमेंटेड is really very much a need of the society, because we always say that stitch in time saves 9. बच्चा पैदा होने के बाद उसके जो डिफॉर्मिटीज है उसके ऊपर काम करने के बजाय, if we take precautionary measures right in the beginning and guide all the youngsters, you know, even before marriage, तो कैसे है कि बहुत सारे मतलब हमने आधा युद्ध तो जीत लिया वहीं पे, and then the other half, you know, after getting married, how they have to go about it. तो ये जो प्री प्लानिंग होता है, ये आपने बहुत ही बढ़िया बताया, नीतू जी, ममता जी, अरुणा जी, सबने, और इसकी बहुत 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 जरूरत है। एंड आई वुड लाइक टू गिव द एंटायर क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल टू डॉक्टर ममता मैडम, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करते रहे कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वी कैन टेक, यू नो, इन आयुर्वेदा, मतलब ऐसे उनका था। तो सोचते सोचते ऐसे लगा कि नहीं, कि चलो इट हैज टू बी अ कंटिन्यूस प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं कि एक लेक्चर ले लिया, गेस्ट लेक्चर हो गया हमारा, कुछ एक्टिविटी भारत विकास परिषद का रिपोर्ट में लिख दिया, नहीं। बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव, यू नो, वी हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, वी हैव टू शो व्हाट इज द आउटकम। और वो तभी होगा कि कंटिन्यूस प्रोजेक्ट हम लेके उसका फॉलोअप लेके उसका रिजल्ट देखेंगे, जैसे कि एनीमिया का भी हो रहा है। तो वैसे ही फिर अभी ये हमें इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। और ये सब डॉक्टर ममता मैडम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट चुना है। और ये सब करने के पीछे ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर प्रेसिडेंट मीरा मिश्रा मैडम, सेक्रेटरी कविता मिश्रा जी, हमारी ट्रेजरर पहले जाई जी थी और बाद में अभी डॉक्टर शुभदा काले है, एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर कल्पना मुड़े मैडम, एंड एंटायर टीम। अरुणा जी तो हमेशा मतलब ये करेंगे वो करेंगे, मैंने बोला आप मत करना है। ऑल मेंबर्स ऑफ अवर कल्याणी ब्रांच आर सो सपोर्टिव कि कोई भी प्रोग्राम हो जी जान से करते हैं, वो नहीं देखेंगे कि हु इज द कन्वेनर, हु इज इंचार्ज, क्या है, नहीं, बस अपना ये प्रोग्राम समाज के लिए करना है। जो पंचसूत्री कार्यक्रम है वो सचमुच दे आर डूइंग इट, यू नो, बाय देयर हार्ट। एंड इसलिए आई ऑलवेज से कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहेगा हमारा, एंड वी विल हैव टू वर्क इट आउट वेरी नाइसली कि हमें उसका थोड़ा प्लान बनाना होगा। तो वो प्लान भी हम बना रहे हैं, हाउ वी गो अबाउट इट टू रीच टू द मैक्सिमम, यू नो। और ऑनलाइन होने की वजह से क्या है, it is not only Kalyani branch. Throughout our India, we can connect the people. और उसके लिए हमें ना प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स को ने हमारे पहचान के उसकी लिस्ट बनानी होगी, उनको बताना होगा ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, आप प्लीज जुड़ जाइए इसमें। और ऐसे नहीं कि कपल्स को ही जुड़ना है, एनी मेंबर फ्रॉम द फैमिली, क्योंकि ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी एक मेंबर को भी जानकारी हो जाती है घर में, तो वो दूसरों मतलब घर में फैमिली को बता सकता है। तो व्हाट वी से, यू नो, एज यू सो सो शैल यू रीप। हम बीज कौन सा डाल रहे हैं उसके ऊपर आपका हार्वेस्ट रहेगा। तो ये सुप्रजनन जो प्रोजेक्ट है वो सही मायने में ये प्रूव करता है कि हमें अच्छा बीज डालना है, तो भारत देश को कहीं देखना ही नहीं पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड गुरु, यू नो, जो मोदी जी ने चाहा है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। और अपना ये एक प्रोजेक्ट उसमें एक, इट विल बी जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू नो, एडिंग टू इट।
So thank you so much for giving me this opportunity to speak a few words. Thanks a lot. Thank you. God bless you, sir. मैम एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि ऐसा होने के बाद भारत एक सच में इस तरह का विकासशील देश बन जाएगा। मैंने अपने एक प्रोफेसर से सुना था कि जब जापान इतना जल्दी इतना ज्यादा डेवलप कैसे हुआ, जापान में से जो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद बॉम्ब ब्लास्ट के बाद रेडिएशन के बाद की जो जनरेशन थी, दे एक्चुअली पेड अटेंशन टू गर्भ संस्कार। उनके वहां पे कुछ और बोलते होंगे, बट द प्रोसेस वाज द सेम, कि हमारी जो मातृशक्ति है उस पर ध्यान दिया जाए ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे देश को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सके। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड नाउ। इट्स टेक्निकली इट्स वन ऑफ द बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। सो यस, ऑफ कोर्स हम सब मिलके ये सपना जरूर साकार करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Smita ma'am, for such encouraging words. It really means a lot when it comes from you. Now I will request Neetu, our moderator, to, if anybody has any questions, and they can please put up on the chat or maybe ask, unmute themselves and ask. मैम कुछ क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स के थे, तो मैं वही आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, आपने तो फैमिली काउंसलिंग बता दी, न्यूक्लियर फैमिली में तो रहना ही नहीं चाहते मैम। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, वी वुड लाइक टू नो। थैंक यू नीतू। ये बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली की जरूरत होती है क्योंकि बच्चे अपनी एजुकेशन और करियर की वजह से वो अपने गांव छोड़ के शहर और शहर छोड़ के फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। सो डेफिनेटली, बट वो बॉन्डिंग बनी रहे उस फैमिली के साथ, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज जो है हम करवाते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर सास बहू है तो हमारी जो एक एक्टिविटी है कि बहू जो है सास के साथ में वो एक्टिविटी करेगी, जैसे कुछ छोटा सा भी भ्रामरी प्रैक्टिस जैसे हम करवा रहे हैं, तो वो हम करवाएंगे तो उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। और जैसे प्रोफेसर डॉक्टर सर स्मिता मैडम जो है, उन्होंने कहा कि जो हम बोएंगे वही बाहर आएगा। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जिस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो अभी जो कॉम्पिटिटिव एरा है उसमें जो तकलीफें जो आ रही हैं, उस तकलीफों को समझने के लिए कई बार उनको हम वो वापस रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग पे लेके जाते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा क्यों होगा, और आपका परसेप्शन ऑफ माइंड ऐसा रहना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनकी जब पहले स्टेज पे अपनी माँ से, अपनी सासू माँ से, अपने पति के साथ, अपने जो फैमिली जो मेंबर्स हैं, उनको हम कम्युनिकेशन के माध्यम से हम करवाते हैं, बट स्टार्ट उनकी खुद से, स्व से होती है, खुद से होती है। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स नीतू जो हम शुरू में करवाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि एट प्रेजेंट इससे बेटर कुछ हो सकता है कि दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द एंटायर फैमिली टुगेदर, बिकॉज आसपास का जो एनवायरनमेंट है एक मातृशक्ति के लिए वो बहुत बहुत जरूरी है। इतना तो हम आपसे सीख ही चुके हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैम, जो अक्सर और जो हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं वो पूछती हैं कि बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर, इवन द गायनेक्स कांट हेल्प देम आउट, लाइक उनको कॉन्स्टिपेशन है या फिर दे कैन जस्ट सजेस्ट फ्यू थिंग्स इन देयर डाइट, कुछ चेंज कर लो इस तरह से, और या फिर उन्हें पाइल्स का परेशानी हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा कॉफिंग एंड बहुत ज्यादा कॉफ हो रहा है, दे कैन नॉट टेक एनी मेडिसिन एट दैट टाइम। मैम ऐसे टाइम पे आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकते हैं उन्हें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और जो रेस्पेक्टिव गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे सिटी में और जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया इस प्रोग्राम से, क्योंकि मैं एक और प्रोग्राम से जुड़ी हूँ, दिल्ली में हमारी ब्रांच है संवर्धनी न्यास। संवर्धनी न्यास ने गर्भ संस्कार जो है ऑल ओवर इंडिया में 100 डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जोड़ा है। और उसमें हम क्या चल उधर के उसमें दबाया था कि जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया है, उस प्रेस्क्रिप्शन को हम बिल्कुल ऑल्टर नहीं करते हैं। हमारी जो मासानुमासिक आहार है, मतलब उनको क्या खाना है, ट्रेडिशनल फूड है, तो हम उसको हर चीज माइंडफुलनेस के साथ उनको बताते हैं। से फॉर एग्जांपल,
जैसे जीरा है तो हम उसको जीरा वाटर उनको कब लेना है, और बहुत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दूसरा महीना होते होते उनको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं या फिर कोई चीज है, तो उनको पहले हम हाइपर एमेसिस हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हम कांटेक्ट करते हैं, मैम व्हाट इज एग्जैक्टली हैव यू प्रिस्क्राइब सम मेडिकेशन, देन मैम सेज यस, मेडिसिन देने के बाद भी लाइक शी इज नॉट, आई एम नॉट गेटिंग ओवर दिस। सो जैसे आपने कॉन्स्टिपेशन की बात कही, तो हम उनके जो आहार है, मासानुमासिक आहार है, उनका ट्रेडिशनल फूड है, उसमें चेंज करते हैं। एंड यस, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आयुर्वेद में वी हैव मेनी थिंग्स जो कि प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं। इस तरह से प्रजास्थापक गण होते हैं आयुर्वेद में। और ये जो प्रोग्राम है, जैसे मैडम ने कहा, सरस्मिता मैडम ने, कि ये एक लॉन्ग प्रोजेक्ट है, 1 ईयर का प्रोजेक्ट है। तो नीतू, हम जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम बताएंगे कि फर्स्ट मंथ में उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, मतलब आपका सीड, मतलब जो स्पर्म एंड ओवम से लेके फिर किस तरह से वो जायगोट फॉर्मेशन से होके, क्योंकि वो 9 महीने बच्चे को गर्भ में पाल रही हैं, तो उनको हम बताते हैं कि अब कब उनका लाइक ऑर्गन बन रहे हैं, कब हार्ट बीट बन रही है, कब। तो जैसे अभी बातों बातों में अरुणा दी ने बताया कि हम गणपति की मूर्ति बनाते हैं, तो वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि आयुर्वेद में हम पंचमहाभूत, हमारा जो शरीर है उसमें पंचमहाभूत से बना है, तो पंचमहाभूत जैसे 3 मंथ से थर्ड मंथ से ऐसी एक्टिविटीज हम उनको देते हैं। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए भी उनकी जो डे टू डे जो उनको जो तकलीफें हो रही हैं, जो गर्भिणी परिचर्या के दौरान हम उनको समझाते हैं। और वही नहीं नीतू, आजकल का जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो है, जो हमारे गायनिक मैडम हमसे जुड़ी हैं वो भी इस चीज को समझ पा रही है, जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। आपको सबको पता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते अचानक उनसे कह दिया जाता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, वेट पुट ऑन हो गया, आपके बेबी का वेट बढ़ गया, अब आपको डायबिटीज हो रहा है, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो वो फियर उनके मन में आ जाता है, और उस फियर को दूर करने के लिए जैसे आप स्ट्रेस कम करने वाली एक्टिविटीज कराते हो, उनका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जैसे अरुणा दी उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती हैं, उसी तरह आयुर्वेदिक डाइट से, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से उनको हम वो भी बिना इंसुलिन के उसको हम रिवर्स करते हैं, और बहुत हेल्दी बेबी जो होता है उसकी ये होता है। क्योंकि नेक्स्ट मेरे पास जैसे यहाँ पर ऑफलाइन का प्रोग्राम था, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका यही था कि मान लीजिए मैं 6 मंथ में आपके पास आई और मेरे को डायबिटीज हो गया है, तो आपके पास गर्भ संस्कार में क्या सॉल्यूशन है। तो मैं उसकी बात आपको बता रही थी। बट आप ये ध्यान रखें कि रेगुलर जो एएनसी, एंटीनेटल चेकअप के लिए जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास आपको जाना है, वो जो आपको प्रिस्क्राइब करें वो लेना है, और उसके अलावा आपको पूरे समय क्या करना है वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। तो मिनिमम मेडिकेशंस के साथ मैक्सिमम आप अपने जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और आज हमारे देश में शिवाजी महाराज, अभिमन्यु, इस तरह हमारे ओजस्वी बच्चों की, बालकों की जरूरत है, वो हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। इतनी छोटी छोटी चीजें आपने बताई हैं जो कि बहुत दिल को छूने वाली हैं, एंड आई विश हमें ये सब कुछ बहुत पहले पता होता, बट ठीक है, जो हो गया तो हो गया। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाली जो जनरेशन है उन मातृशक्तियों पे हम जरूर से ध्यान दें, ताकि सच में भारत का विकास एक्चुअल में हो सके। मैं बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। मुझे लगता है ये Let's- पहली क्लास है इसलिए अभी सीख रहे हैं। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं ओवर द टाइम। तो अभी मैं डॉक्टर अमित मिश्रा सर जो हैं उनका इंट्रोडक्शन करूंगी। He has done his Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, and he's done his YRC certification course from Esvyasa University. He has done his postgraduate diploma in yoga therapy for doctors, PGDYT,
and from Swami Vivekanand Yoga Anusandhan Sansthan, S Vyasa as we call it. It's a renowned international yoga university, and he has also done many lectures. He has recently done a lecture in IIT Guwahati. He has been an visiting faculty there for quite some time. Over to you, sir, Amit sir. Thank you, Haruna. In fact, it was a wonderful program which I enjoyed. Few of the things I would just like to brief as a clinician. Like for last almost 30 years, we have been practicing, and अगर ये गर्भ संस्कार के बारे में हम देखें तो हमने इस तरह से क्या ये वाकई में ये प्रोग्राम हेल्प करता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमने क्या किया था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास में आई थी उनका हम डॉपलर टेस्ट करते हैं। डॉपलर जब टेस्ट करते हैं, जैसे हम सोनोग्राफी करने जाते हैं, तो डॉपलर टेस्ट में ये देखा जाता है कि वो जो ग्रोइंग बेबी है, वो जो फीटस है, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है। तो ये देखा गया कि जिन ये जो जो मदर्स जो है ये प्रोग्राम के अंडर गो कर रहे थे, इसमें जो प्रोग्राम में एनरोल थे, तो उनका फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ और फिर 6 मंथ और 9th मंथ में प्रोग्रेस नॉर्मल से बहुत अच्छा देखा गया। तो ये जो सोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट किए थे कि ये आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स में हम डॉपलर कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ बेबी की बहुत अच्छी देखी गई है बिकॉज दे हैव एनरोल्ड फॉर द प्रोग्राम। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि एक जो बीज होता है इट्स सो पावरफुल बिकॉज वो बीज से ही आगे पूरा वृक्ष आगे बनने वाला है। तो अगर वो बीज में इतनी क्षमता है तो उसमें ही अगर वो संस्कार दिए जाए तो आने वाले जो सिटीजन जो होंगे हमारे फ्यूचर सिटीजन्स, उनमें ये तकलीफें नहीं होगी। देयर इज डॉक्टर पुरानिक, ही इज फ्रॉम पुणे, ही हैज डन दीज काइंड ऑफ स्टडीज। उन्होंने कहा है कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, तो ये सब की जो शुरुआत है वो गर्भ में होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर नहीं हो, किसी को डायबिटीज नहीं हो, तो ये उनके लाइफस्टाइल में करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे ये जो स्क्रिप्चर्स है उसमें तो ये शुरुआत से ही बताया गया है कि अगर आप बेबी का केयर गर्भ संस्कार के द्वारा किए जाते हैं तो उनको आगे चल के ये सारी परेशानियां नहीं होगी। तो दिस इज ए साइंस। सो इसीलिए ये साइंस को हम साइंस की तरह अगर देखें, और 9 मंथ्स में सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है, सपोर्ट सिस्टम है। सी वी आर नॉट वी आर ट्राइंग टू बी देयर एज ए सपोर्ट सिस्टम। Gynecologist will play their role. We will be playing our role as a support system. So what we are trying to do is we are trying to deliver, we are trying the mother to have a normal baby, जहाँ पे उनका सीजरियन सेक्शन नहीं हो, जहाँ पे बेबी की ग्रोथ अच्छी हो। डिलीवरी के बाद में जब उसको टॉनिक्स दी जाते हैं बच्चों को ताकि वो बेबी हेल्दी रहे, तो ये तो हमने यो 9 महीने के दौरान, ये 9 महीने से पहले ही हमने ये शुरुआत कर ली, तो उनको आगे चल के ये सारी चीज़ों का सपोर्ट सिस्टम की शायद जरूरत भी नहीं पड़े। तो दिस इज हाउ वी विल बी मूविंग टू मोर हेल्दी सोसाइटी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कल्याणी ब्रांच में जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, दिस कैन बी, इफ वी आर डूइंग इट एट अ नेशनल लेवल, we can run this program at a virtual mode, maybe on a weekly basis they can get in touch with us so that more number of the people can be enrolled. We can come out with a Google form and more number of the people's those who are interested can come up with this program. So मुझे लगता है कि मेरा ये फीडबैक मैं देना चाहता था आप सभी को, और मुझे आपने इनवाइट किया, ये मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Amit sir. It's always a pleasure to listen to you and your expert comments. So now we'll be announcing the next webinar, which we'll be taking next month, maybe on the 26th of February. Now I would like to conclude. Anybody has to say anything? Mamta ma'am, Meera ma'am?
Okay. Then let us all stand. I would like to invite Kalpana मीरा Mule मैडम ma'am. कुछ कहना चाहती, अरुणा जी, मीरा मैडम कुछ कहना चाहती। मैं हाँ, ये मैम। कहना चाहती हूँ कि प्रोग्राम इतना वंडरफुल, मतलब ये तो मंथली करके चलेगा ही नहीं, काफी स्लो हो जाएगा सारा, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये तो हमको बहुत ही फास्ट और वो कैटेगरी के पास हमें पहुंचना है जो कंसीव करना चाहते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं या न्यूली मैरिड हैं। तो ऐसा कुछ हमको निकालना पड़ेगा जरिया, और उनको हमको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देना पड़ेगी। कुछ हमको और भी अलग जाके सोचना पड़ेगा, फ्रेम से अलग, ऐसा Yes, मुझे लग ma'am. रहा है। Very क्योंकि true. बहुत जरूरी है ये गर्भ संस्कार प्रोग्राम। ये तो अपने यहाँ था, अपना पुरातन है, कुछ ये नहीं है, लेकिन हम सब सारी चीजें जो भूल चुके हैं ना, और जो अभी माहौल दिखाई देता है, उसके लिए भी न्यू जनरेशन, जैसे बताया अभी कि शिवाजी महाराज और ये सब कैसे आएंगे जन्म में, उनको लाने वाली माता है, बनाने वाली माता है। तो अगर हम गेहूं की फसल अच्छी चाहते हैं तो अच्छा से अच्छा बीज लाते हैं। हमको मिर्ची लगाना है तो हम कितना अच्छा बीज खरीद के लाते हैं। आम का देखो, मैंगो का देख लो, है ना। तो ये तो मतलब ऐसा बीज है कि वो सिर्फ आम नहीं है, वो सिर्फ सब्जी नहीं है, वो हमारा राष्ट्र का, देश का, हमारा धरोहर है, हमारा विधाता है। तो उसके लिए हमको बहुत ही जोर से ये कार्य करने की जरूरत है। आज मुझे ये लेक्चर सुन के ऐसे लग रहा है, ऐसे मैंने सुने तो बहुत हैं, बट उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। और मेरे टच वुड मुझे थोड़ी नॉलेज परमात्मा ने कहीं कहीं से दिलवाई थी। तो मेरी दोनों भी ग्रैंड डॉटर हैं, उनके सारों के मैंने शुरू से सारे कुछ संस्कार करवाए हैं, और वो मुझे दिखाई दे रहे हैं घर में। मैम, क्या आपको पता था ये कि आप डायबिटीज, जैसा अभी अमित सर ने कहा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, इनसे भी बच्चे को वूम में ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो अभी पता चला। आई मीन, इट्स माइंड ब्लोइंग। यस, नहीं, वो बीमारी का तो नहीं पता था। जेनेटिक बीमारी अगर माँ योग करेगी तो ठीक होगा, ऐसा मैंने पढ़ा भी है और सुना भी था। बट अगर कंसीव के समय ही ये सारी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा, जैसे बोला कि हमारा जो भी ये रहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा सर्दी और ये जो है कफ प्रवृत्ति और ये सारी चीजें, वो अगर बैलेंस रहती हैं तो बीमारियों से दूर रह सकता। ये एक नई चीज पता चली मुझे भी। अच्छा, मैंने जस्ट ये अभी कैन आई स्पीक फॉर 1 मिनट? थैंक यू। ये सब चल रहा था तभी मैंने जस्ट आइडेंटिफाई किया आवर पोटेंशियल टारगेट, तो कहाँ पे हमें ढूंढना है इनको। तो आई जस्ट मेड द पॉइंट्स। एक तो जहाँ पे शादियां होती है, वेडिंग हॉल्स, तो वहां पे हमें अपने पैम्पलेट देने हैं, यू नो। सेकेंडली, हॉस्पिटल जहाँ मैटरनिटी होम्स है वहां पे देने हैं। मतलब नॉट ओनली मैटरनिटी का, क्या कहीं कहीं के अबॉर्शंस भी होते हैं, उनको भी मतलब हमारा हेल्प हो सकती है। जो कंसीव्ड है उनको भी हेल्प हो सकती है, दोनों भी। तीसरा जो, हाँ, ये ट्रैवलर्स है, हनीमून पैकेज देते हैं, तो उनके पास भी हमें दे देना है। थर्डली, स्कूल्स जो केजी स्कूल्स है, तो पहला बच्चा तो हो गया लेकिन अभी दूसरा भी आने वाला है, तो इवन दो मदर्स कैन बी बेनिफिटेड, यू नो, प्राइमरी स्कूल्स एंड केजी स्कूल्स। तो और हमारे आसपास के, हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलेटिव्स में जो भी हमें पता है, तो उनको भी हम कांटेक्ट करेंगे। एंड वी नीड टू हैव वन मीडिया इन आवर टीम, यू नो। जो मीडिया ये कम्युनिकेशन का और कांटेक्ट का काम करेगी। मतलब हम तो हेल्प करेंगे, बट वी नीड समवन, यू नो, हु इज कीपिंग द एंटायर रिकॉर्ड, कहाँ पे दिया है, कैसे दिया, क्या दिया है। तो एक तो पैम्पलेट बनाने हैं, तो ऑनलाइन भी हम उनको भेज सकते हैं, यू नो। वी कैन हैव अपना अगर वेबसाइट अपनी है तो ऑनलाइन पे भी हम इनको सबको बता सकते हैं। तो वी नीड टू वर्क आउट ऑन दिस एस्पेक्ट सो टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। थैंक यू। थैंक यू मैम। हमारा हमारा वेबसाइट भी है और वी हैव अ गूगल मैप से हम लिंक्ड हैं। तो
we will definitely do all this that you have mentioned in future for greater success, और हमारे आने वाली progeny बहुत स्वस्थ हो उसके लिए. Now I would invite Kalpana Mule ma'am for a vote of thanks. हेलो. Yes ma'am. Yes. Vote of thanks के लिए. हेलो. हाँ मैम बोलिए, you are audible, बोलिए. मेरा ये खत्म हो गया है, चार्जिंग खत्म हो गया है मोबाइल का, Okay. इसीलिए मोबाइल इधर लगाया मैंने. बोलिए. मैम आप वोट ऑफ थैंक्स दे देंगे. तो मैं ही वोट ऑफ थैंक्स दे दूं फिर से. हाँ. क्योंकि प्रस्तावित किया ना, तो हाँ. वोट ऑफ थैंक्स दूसरे किसी को बोलो. एक्चुअली मैंने सोचा था कविता, बट शी इज नॉट देयर. ठीक है, मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं. हाँ. Thank you so much. First of all, I'm Kalyani Bharat Vikas Parishad Kalyani branch is very much grateful to the entire team of Sru Prajanan, particularly Dr. Mamta Amit Mishra madam, Aruna madam, Neetu madam, and Dr. Amit Mishra sir for wonderfully designing this project and executing it today. It's a beginning, but a golden beginning. And we are definitely going to achieve a very great milestone from this platform with all these expertise resource persons at our disposal. आपका जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है, और हम खुश नसीब है कि हम इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ जुड़े हुए हैं, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये जो सीखा हुआ है वो हम भी बांटते रहेंगे. तो थैंक्स अ लॉट. Great thanks to convener Aruna madam for organizing this entire particular program in a very nice way, comparing it. Special thanks to Professor Kalpana Mule madam चाय for और वो ले लूंगी, चाय और introduction of Bharat Vikas Parishad and all the activities that we have performed so now. Special thanks again to Meera Mishra madam. तबीयत इतनी ठीक ना होते हुए भी उन्होंने बोला था मैं जस्ट 2 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाऊंगी और शुरू कर देते प्रोग्राम, लेकिन थैंक यू मैडम फॉर बीइंग देयर विद अस फॉर द एंटायर प्रोग्राम एंड गिविंग योर फीडबैक. योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज रियली कीपिंग अस मोटिवेटेड टू गिव आवर बेस्ट in this particular Kalyani branch and to the society. Thanks to all the participants who have joined here, have given their precious time to listen to this particular project, and we need your support throughout our journey to make it successful. Thank you one and all. Thanks a lot. God bless us. Sure. Thank you very much. ये राष्ट्रगीत बोलेंगे. अरुणा मैडम प्लीज. नीतू आप बोलिए. जनगण विनायक जय हे भारत विधाता, पंजाब पंजाब सिंध सिंध गुजरात गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा वंगा विंध्य विंध्य हिमाचल हिमाचल यमुना यमुना गंगा गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब तब शुभ शुभ नामे मांगे जागे, तब तब शुभ शुभ आशीष आशीष मांगे मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय जय हे भारत भाग्य विधाता. जय जय हे हे जय जय हे जय 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 हे.
भारत माता की जय। जय। थैंक यू। Thank ये you. अगर रिकॉर्डेड हमें मिल जाता है तो वी विल बी एबल टू गिव टू दोज